प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में डॉक्टर राजेश गुलेरी ने मुख्य चिकित्साधिकारी कांगड़ा का पदभार संभाला है। इससे पहले डॉक्टर राजेश गुलेरी जोनल अस्पताल धर्मशाला में सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले वो सीएमओ चंबा के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और साल 2015 से 18 तक जिला स्वास्थ्य अधिकारी कांगड़ा के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर गुलेरी ने कहा कि उन्होंने बतौर बीएमओ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 5 साल किए गए कार्यों के आधार पर उन्हें लगता है कि कमजोर कड़ी मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की है। धरातल पर चल रहे कार्यों की नियमित तौर पर समीक्षा और मूल्यांकन करके ये जानने का प्रयास किया जाए कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां जितना हम चाहते हैं उतनी बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। मेरा प्रयास रहेगा कि खंड स्तर के पीएचसी और हेल्थ वर्कर तक इन सुपरविजन मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जाए। जिला स्तर से खंड स्तर की मॉनिटरिंग सुदृढ़ की जाए। खंड स्तर पर बैठकों का आयोजन करके ये पता लगाया जाएगा कि किस तरह लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकेंगी। देखिए, आज मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में ज़िला कांगड़ा, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, उसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले मैं अभी तो गत 3 वर्षों से वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला के रूप में कार्यरत था और उससे पहले डेढ़ पौने 2 वर्ष के लिए मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा कार्य किया है। उससे पहले 2015 से लेकर 18 तक मैं यहाँ पर ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी ज़िला कांगड़ा के रूप में कार्यरत रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई ज़िला में कार्य करना नया है। यहाँ पर प्रदेश के और बनिस्बत और ज़िलों से स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन मेरे ख्याल में बेहतर रूप से होता है, बिकॉज़ हमारे कोई भौगोलिक इतनी विकट परिस्थितियाँ नहीं हैं। कुछ ज़िलों में जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज के बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, उतने ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हमारे अधिकतर ब्लॉक्स में नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है अच्छे से काम करने की, और मेरा प्रयास ये होगा कि मेरे जितने पुराने वरिष्ठ लोग, मेरे प्रेडिसेसर जो रहे यहाँ पर, उनके द्वारा जो अच्छे कार्य शुरू किए गए स्वास्थ्य सेवाओं में, उनको मैं सस्टेन कर पाऊँ और जहाँ पर भी पॉसिबल हो उससे बेहतर करने का प्रयास करूँ। प्राथमिकताओं की आपने बात की, तो प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं इस तरह से कि उन्हें ज़्यादा घर से दूर ना जाना पड़े, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर स्वास्थ्य के ऊपर जो जेब से खर्च होने वाला पैसा है उसको कम से कम किया जा सके, और मोर्टेलिटी दर, किसी भी वजह से होने वाली मृत्यु की दर में कमी लाई जाए, और बीमारियों का जो नंबर है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनमें कमी लाई जाए। उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है और मुझे लगता है कि धरातल पर उन योजनाओं का संचालन किया भी जा रहा है। मगर व्यक्तिगत तौर पर जितना भी मैंने काम किया है विभिन्न जिलों में, चाहे वो खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भी मैं 5 साल रहा, तो मुझे लगता है एक कमज़ोर कड़ी जो है वो हमारी मॉनिटरिंग एवेल्युएशन की है। बहुत आवश्यक है कि धरातल पर चले जाए कार्यक्रमों की रेगुलर रूप से समीक्षा की जाए, मूल्यांकन किया जाए, ये जानने का प्रयास किया जाए कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम जितना हम चाहते हैं उतनी बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे, और उसके कारण क्या हो सकते हैं, और चाहे हमारी लिमिटेशंस हों, मगर उन लिमिटेशंस के विदिन हम बेहतर उन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि खंड स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ वर्कर तक इस सुपरविजन मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जाए। ज़िला स्तर से खंड स्तर की मॉनिटरिंग जो है उसे सुदृढ़ किया जाए। मेरा प्रयास है कि आने वाले 15-20 दिनों में, 20-25 दिनों में या 1 महीने में, कांगड़ा ज़िला बड़ा है, समय लगता है, तो मैं सभी खंड स्तर पर अपने आप बैठक लूँ और जाकर सभी चिकित्सा अधिकारी और जितने हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनके साथ सीधे तौर पर बैठकर
ये जानने की कोशिश करूं कि क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें, और क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनके वर्किंग के लिए हम उनके लिए बेहतर कर पाएँ। क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुत सी जगह पर बहुत कार्य का प्रेशर है लोगों के ऊपर, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी कई जगह के एडिशनल चार्ज हैं, तो उनको भी कैसे हम एक बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट्स दे पाएँ, इसके ऊपर बैठकर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगले महीने में एक ये चीज़ हम सुनिश्चित कर पाएँ। साथ ही दूसरी प्राथमिकता मेरी ये है कि हम जो भी अस्पतालों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि गुणवत्ता में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और इस कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी को हम एज वन टाइम एक्टिविटी नहीं देख सकते। हालांकि हमने, जैसे अभी मैं 3 साल से क्षेत्रीय चिकित्सालय में था, हमने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों में भी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त की, मगर मान्यता लेना एक बात है और अपने संस्थान के कार्यशैली में उसको समा लेना, अच्छी क्वालिटी को, वो एक अलग चीज़ है। तो प्रयास ये है कि हम शीघ्र ही और अधिक संस्थानों को एनक्वास के अंतर्गत मान्यता भी प्राप्त कराएं और ये भी प्रयास कराएं कि हमारी डे टू डे वर्किंग जो है उसमें बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने की कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वो हमारी कल्चर में इनकलकेट हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी कोशिश है कि आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी पूरे ज़िले का दौरा करके ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या समस्याएं हैं और इमीडिएटली हम किन जगहों पर क्या सुधार कर सकते हैं। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम एक परिवार है और उस परिवार का इस ज़िला में मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व है कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जाए, मगर साथ में मेरे साथी अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको सुनकर उनका निदान करना भी आवश्यक है।